किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। प्यार में ही ताकत थी दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को सबरी के जूठे बेर खाने की। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी रामायण की। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम जी ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे, जिसमें विशाल वानर सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की और लंका तक पहुंचने की। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और इतनी विशाल सेना ना तो तैरकर उसे पार कर सकती थी और ना ही उड़कर। प्रभु श्री राम जी ने बहुत प्रार्थना की समुद्र देव से कि समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना दिव्य बाण निकाला और ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में थे। तभी अचानक से समुद्र देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करने लगे, माफ़ी मांगने लगे और कहा कि प्रलय से पहले प्रलय मत लाइए भगवान, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझे मेरी मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप ही बताइए फिर क्या किया जाए, कोई बीच का रास्ता बताइए। तभी समुद्र देव जी ने कहा कि आपकी सेना में नर और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ये दोनों भाई ऋषियों के सामान को उठा उठा कर फेंक रहे थे। तो उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। तो इन्हीं की सहायता लीजिए, पत्थर तैरने लगेंगे। जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जब सेतु का निर्माण होगा, राम सेतु बनेगा, आपका गायन, आपका वंदन पूरी सृष्टि करेगी। इतना विशाल काम होगा और जब दोनों भाई सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा, सेतु को बांधे रखने में आपका पूरा साथ दूंगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा ठीक है, फिर यही होगा। अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पर। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे और श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा। प्रभु श्री राम जी भगवान शिव जी की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। सेतु निर्माण में बार बार वह समुद्र के किनारे आती, वापस जाती, पत्थरों के बीच वापस आती, तो उन्हें लगा कि वो कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी से कहा उन्होंने कि उसे पकड़कर लेके आओ। हनुमान जी गए, उस गिलहरी को पकड़कर लेके आए। प्रभु श्री राम के सामने उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? इतना विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा, भगवान श्री राम माफ़ कीजिएगा, आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है, नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए एवं सीता माता की गरिमा को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़ा है। उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ, वहाँ जा कर के पत्थरों के बीच छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पर चले तो ये पत्थर आपको चुभे ना। मैं इतनी बड़ी तो नहीं कि पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि इतनी विशाल सेना है, कहीं आप किसी के पैर के नीचे दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में यदि मेरी मौत भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं, धर्म की रक्षा के लिए, उसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी की जब इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु श्री राम जी ने सुनी तो वो गदगद हो गए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर जो निशान है वो प्रभु श्री राम जी की उंगलियों के निशान है।
दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। छोटे से छोटा मनुष्य, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, जिसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ, वो भी बड़े से बड़े काम को कर सकता है। सिर्फ भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता है, बस सही इमोशंस और सही मेहनत की ज़रूरत है। इसी के साथ मेरी फेवरेट लाइन से मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि न थके हैं पाँव कभी, न थके हैं पाँव कभी, न मैंने हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई, मैंने देखे हैं दौर कई, और आज भी सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच।